ध्रुव जी को वरदान दे करके भगवान वहां से अंतर्ध्यान होते हैं। इधर नारद जी उत्तानपाद जी महाराज के पास पहुंचे, आपका बेटा ध्रुव नहीं दिखाई पड़ रहा है। उत्तानपाद जी बड़े परेशान हुए, बड़े विचलित हो गए, बड़े दुखी हो गए। हाय, मैंने अपने एक पत्नी के कह देने पर अपने पुत्र का अपमान कर दिया। एक स्त्री की बात में आकर के मैंने अपने 5 वर्ष के अबोध बालक का अपमान कर दिया, तिरस्कार कर दिया। अब वो कहाँ होगा, किस जंगल में होगा? नारद जी पहुंचे, बोले चिंता मत करो, वो वहां है जहां आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। क्या कर रहा है? बोले वो कर रहा है और वो करके आ रहा है जिसकी आप कभी कल्पना ही नहीं कर सकते हो। आज ध्रुव जी के स्वागत के लिए उत्तानपाद जी महाराज बड़े बड़े रथ, हाथी, घोड़े इत्यादि स्वागत के लिए ध्रुव जी के वहां पर लगाए। ध्रुव जी का बहुत भव्य स्वागत हुआ। ध्रुव जी लौट करके आए, पिताजी को प्रणाम किया, अपनी माता सुनीति के पास गए। सुनीति ने अपने आप को प्रणाम करवाने से पहले ध्रुव जी को आदेश दिया, बेटा जाओ सबसे पहले अपनी माता सुरुचि को प्रणाम करके आओ। ये सुनीति का परिचय है, ये सुनीति का परिचय है, सुरुचि का परिचय नहीं है। सुनीति की विचारधारा का परिचय है। जाओ अपनी माता सुरुचि को प्रणाम करके आओ। क्यों? क्योंकि बेटा आज तुम जो प्राप्त करके लौट रहे हो ना, उसमें सबसे बड़ा योगदान तुम्हारी माता सुरुचि का है। मेरा कोई योगदान नहीं है, मैंने तो बस हाँ में हाँ मिला दिया है, मेरा कोई योगदान नहीं है। सुरुचि माता की कृपा यदि नहीं होती, सुरुचि माता के ऐसी बात नहीं निकली होती उनके मुख से, तो तुम्हें आज उस परमात्मा के पूर्ण ब्रह्म के दर्शन नहीं होते। सुरुचि को जाकर के ध्रुव जी ने प्रणाम किया, अपनी माता सुनीति को प्रणाम किया, अपने संबंधी जनों से मिलते हैं ध्रुव जी अनेकों वर्षों तक। और देखो, ध्रुव जी के लौटने पर उत्तानपाद जी के मन में वैराग्य आया। ध्रुव जी ने उत्तानपाद जी महाराज ने अपना राजपाट सब ध्रुव जी को सौंप दिया, जंगल की ओर चले गए भगवान की पूजा आराधना करने के लिए। देखो बेटा, आज 5 वर्ष की आयु में जिस परमात्मा को प्राप्त करके वापस आ रहा है, आज पिता कितने वर्ष का हो गया होगा, आप अनुमान लगाओ। आज घर छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके जंगल में उसी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उत्तानपाद जी महाराज जंगल जाते हैं। इस प्रकार यह ध्रुव जी महाराज की कथा है।